तो राम कह रहे हैं कि अगर प्रजा के सुझावों पर तुम काम करोगे तो प्रजातंत्र स्थापित होगा, तुम अपनी अपनी चलाओगे, ये तो अधिनायकवाद हो गया। हमें प्रजातंत्र लाना है, अधिनायकवाद नहीं लाना। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य की सेना में जितने सैनिक हैं उनके पास जो संसाधन है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, हमेशा तैयार है कि नहीं? अगर है तो राज्य सुरक्षित है। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसी है? लोग निर्भय होकर जिंदा रहते हैं या हर समय मन में भय रहता है कि अभी चोरी हो जाएगी, अभी डकैती हो जाएगी, कोई मर्डर कर देगा? अगर लोग निर्भय हैं तो राम राज्य है, नहीं तो नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे देश में पानी की व्यवस्था कैसी है? इतना माइक्रो प्रश्न पूछ रहे राम। पानी की व्यवस्था कैसी है? सबको मिलता है, खेतों को मिलता है, पीने को मिलता है, या कमी है? अगर कमी है तो पूर्ति करो। आज हिंदुस्तान में पानी की व्यवस्था कैसी है? 6,32,000 गांव हैं, जिनमें से 3 लाख गांव को कभी भी पीने का पानी नहीं मिलता, और भारत का कोई प्रधानमंत्री राम की इस नीति को याद नहीं करता कि सबको पानी मिलना चाहिए। फिर राम पूछ रहे हैं कि धान्य के भंडार भरे हैं, खाली तो नहीं है? गेहूं, चावल, चना, दाल सब भरा हुआ है कि नहीं? खाली तो नहीं है? और आज हिंदुस्तान के धान्य के भंडार, जब भी समस्या हो तो अमेरिका से गेहूं मांगने पहुंच जाते हैं, कभी समस्या हो तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मांगने पहुंच जाते हैं। इतना गेहूं उत्पादन करने के बाद भी अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा है, अमेरिका से गेहूं खरीदा है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो पुरोहित पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? तुम्हारे दल में ऐसे पुरोहित होने चाहिए जिनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं। माने पैसे के लिए जो पूजा करेगा वो पुरोहित नहीं है, ये राम की परिभाषा है। पैसे के लिए राम कथा कहेगा वो राम का प्रिय होगा? राम खुद भरत को कह रहे हैं कि जो पुरोहित पैसे के लिए तुम्हारे यहां पूजा कराता है वो तुम्हारे राज्य का भला नहीं करेगा, तुम्हारा भी नहीं करेगा। और आज राम की कथा कहने वालों में कितने हैं जो बिना पैसे कथा कहते हैं? राम खुद यही कहते हैं। फिर राम कहते हैं, इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ब्राह्मण और पुरोहित जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो उनको राज्य से निकाला दो, माने बहिष्कार कर दो, सीमा के बाहर छोड़ दो, वो खतरनाक है। और उसको भी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण और पुरोहित पैसे के लिए काम करते हैं, अगर तुमने उनको निकाला नहीं दिया तो एक दिन यही तुमको निकाला दे देंगे और राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। फिर आगे का बहुत अच्छा एक प्रश्न वो करते हैं कि देखो राजा में क्या गुण होने चाहिए। आदर्श राजा की परिभाषा उन्होंने दी है। तो वो कहते हैं कि राजा में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखे, माने आस्तिक हो, नास्तिक ना हो। तो भरत कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, उस दुनिया का एक हिस्सा वो राजा चलाता है, तो राजा का राजा वो भगवान हुआ। अगर उसी पर भरोसा नहीं है तो ये राजा राज्य कैसे चलाएगा? इसलिए भगवान पर भरोसा करने वाला ही राजा होना चाहिए, नास्तिक को राजा होने का अधिकार नहीं है। दूसरी कि जो राजा हो तो हमेशा ऐसा जो प्रजा के हित में सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखे। तीसरा, जिसको कभी क्रोध ना आता हो, और क्रोध आए तो अपने ऊपर आए, प्रजा पर क्रोध ना करे। चौथा, जिस राजा में दूर को देखने की क्षमता हो, दूरदृष्टि। पांचवा, जो राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करता हो जैसे वो अपने दुख दर्द महसूस करता है। फिर पांचवा, जो राजा राजकोष से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च ना करता हो, राजकोष के एक एक पैसे को प्रजा के लिए बचाता हो। फिर आगे का कि जो अपना समय
मजा और मनोरंजन करने में व्यतीत न करता हो, धर्म की चर्चा और ज्ञान लेने में अपना समय व्यतीत करता हो, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि जो हमेशा दुश्मन से लड़ने को हर समय तैयार रहे और योजना उसके मन में पूरी रहे। फिर आगे, जो राजा कभी भी प्रजा के हित में निर्णय लेने में समय न लगाता हो, तत्काल फैसला करता हो। फिर उसके बाद अपने ऊपर संयम रखता हो, जितेंद्रिय हो। फिर उसके बाद कि कभी भी दोपहर को सोता नहीं हो, ये विशेष कहा है। राजा दोपहर को नहीं सो सकता, प्रजा सो सकती है। राजा को दोपहर को सोने की अनुमति रामचंद्र जी ने भी नहीं दी है। राजा को दोपहर को सोने का वर्जन है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने की है नियम, और प्रजा के बीच रोज जाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रतिदिन अभ्यास करता हो ज्ञान के ग्रंथों का, वो वेद हो या कोई दूसरे ग्रंथ, हर समय अभ्यास करता रहे। और उसके बाद जो अपने ज्ञान को प्रजा के साथ बांटे, शेयरिंग करे, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि हमेशा अपने प्रजा की समृद्धि और राज्य की समृद्धि के लिए चिंतित रहे। और आखिरी जो वो कहते हैं कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं से दूर ना हटे, जो माने भारत की जो मान्यता और परंपराएं हैं उन्हीं पर विश्वास करने वाला हो। ऐसे 18 गुण राम ने वर्णन किए हैं और भरत को पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से तुम क्या पालन कर रहे हो। अगर ये 18 गुण तुम में हैं तो तुम राजा बनने के काबिल हो। तो भरत कहते हैं कि भगवान, इनमें से 2-3 को छोड़कर मुझ में कोई गुण नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप चलो वापस। तो राम कहते हैं कि मेरे चलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। मैं तो अभी 14 साल के बाद ही आऊंगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। और अंत में भरत को कहते हैं कि जितने प्रश्न मैंने तुमको किए हैं